हेलो दोस्तों, मैं अमरजीत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एनसीएल एचईएमएम एग्जाम जो कि 29 नवंबर को हुआ था, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है। और उन दिनों में आपको वीडियो इसलिए नहीं दे पाया 29, 30 और 1 तारीख को, क्योंकि मैं अपने मामा घर शादी में गया हुआ था और मैंने आपको बता भी दिया था कि मैं जब आऊँगा तो आपको वीडियो दूंगा मैं। और मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि एक तरह से रेलवे क्लास चालू हो पाएंगे, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाई, क्योंकि मेरा थोड़ा शेड्यूल बिजी भी चल रहा है इस समय और मैं फंक्शन में भी गया हुआ था। ठीक है। तो मैंने पेपर देखा है, एंसिल ने साइट अपलोड जब करा तो पेपर मैंने भी देखा डाउनलोड करके। मैंने आज को डिटेल में मैंने पेपर को देखा है आज मैंने। तो पेपर काफ़ी अनएक्सपेक्टेड पेपर आया था, पता नहीं किसने वो पेपर सेट किया है, और आउट ऑफ सिलेबस काफ़ी था पेपर वो। ठीक है। उसमें रीजनिंग भी नहीं दी थी उन्होंने, हिंदी भी नहीं दिया था, इंग्लिश भी नहीं दिया था, और आपका क्या बोलते हैं, जनरल साइंस का पोर्शन भी उसमें नहीं था उसमें। और जबकि लॉस प्रॉफिट नहीं था मैथ में, देखो तब भी उन्होंने सवाल दिया। इसलिए मैं जब आपको पढ़ा रहा था तो बहुत बड़े कमेंट कर भी रहे थे मेरे को कि सर आप ये लॉस प्रॉफिट करा रहे हैं, पेपर में आएगा क्या। तो एक एडवोकेट करके हैं कोई सब्सक्राइब मेरे, उन्होंने बहुत अच्छा जवाब भी दिया था लड़के को कि अगर तुम्हारे पास अगर वहाँ सवाल आ जाएगा पेपर में लॉस प्रॉफिट का, तो तुम क्या एंसिल के ऊपर केस कर दोगे। तो प्लीज जिसने वो कमेंट किया था वो एडवोकेट साहब को जवाब दे दीजिएगा। एडवोकेट साहब आप तैयार रहिएगा केस लड़ने के लिए अब एंसिल का। ठीक है ना। चलो ये तो एक जोक हो गया, मजाक हो गया। ठीक है। तो चलिए हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ का डिटेल चर्चा करते हैं। और बाकी पेपर बड़ा अनएक्सपेक्टेड आया है, हमने जो पढ़ाई पढ़ी थी, जैसे हम लोगों ने तैयारी करी थी, उससे पेपर बहुत उलट आया है। तो इसमें गलती अब किसकी दी जाए, न इसमें आपकी गलती है ना हमारी गलती। हमने तो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आपको पढ़ाया था, जो भी मॉडल पेपर भी कराए थे मैंने, बैक टू मॉडल पेपर भी दिए थे, इसलिए मैंने आपको एंड टाइम पे कि आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए, बूस्ट मिल जाए आपको। लेकिन क्या कह सकते हैं, किस्मत ही जब खराब हो तो क्या करोगे। तो फ्रेंड, कट ऑफ पे हमें चर्चा करनी है, तो कट ऑफ पैसे पहले किन बातों निर्भर करेगा आपको ये पता होना चाहिए। तो पहली बात तो वैकेंसी टोटल कितनी है। बहुत बड़ा फैक्टर ये होता है कि वैकेंसी कितनी है और कितने लोगों ने उस वैकेंसी के सापेक्ष अप्लाई किया है उन पोस्टों पर। ठीक है। तो आप सबको पता ही है एटलीस्ट 70,000 लोगों ने एचएम पोस्टों के लिए अप्लाई करा था, 70 से 75,000 लोगों ने। ठीक है। और नंबर ऑफ कैंडिडेट अपियर्ड इन एग्जाम, अब कितने परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो जहां तक मुझे पता लगा है स्टूडेंटों से, सब्सक्राइबरों से ही अपने पता लगा है, मैं तो पेपर देने गया नहीं था ना, मैंने फॉर्म भरा था, तो वही लोग कह रहे हैं कि सर अटेंडेंस कमी गई है। एटलीस्ट 30 से 35% लोग ही पेपर देने आए थे। इसका मतलब मोटा मोटा आप ये मान के चलिए कि 35% अटेंडेंस गई है आपकी, यानी 100 में 35 लोगों ने ही सिर्फ पेपर दिया है, 65 लोगों ने पेपर नहीं दिया है। ठीक है ना। तो अगर 35% हम निकालते हैं 70 का, अगर 30% नहीं, 70 7 21, ठीक है, तो लमसम 22 से 23 हज़ार लोगों ने पेपर दिया है। ठीक है। तो उसमें भी सब होंगे, ऑपरेटर वाले भी होंगे, ड्रिल ऑपरेटर वाले भी होंगे, और बहुत सारे जो वैकेंसी है मिसलेनियस। पेपर का लेवल तो बाकी बहुत अनएक्सपेक्टेड था। इस पर तो मैं जरूर चर्चा करूंगा आप लोगों से कि पेपर मैंने भी देखा है आज, बहुत उलट फेर पेपर बनाया है, पता नहीं किस सन के ने पेपर सेट किया है, मुझे नहीं पता। लेकिन एक पेपर चलो बनाया जो ठीक है, मॉडरेट पेपर आया, वो कोई बुराई नहीं है। चलो पेपर कभी इजी आता है कभी मॉडरेट आता है, तो तैयारी तो आपको अपनी, मैं तो आपसे कह ही रहा था कि पेपर का लेवल इस पर अच्छा आएगा ही, तो अपनी तैयारी को आप अच्छा रखिएगा। आप पिछले जैसे पेपर में समझ लीजिएगा, पिछले जीके के क्वेश्चन सारे भर दिए थे, वो भी हलवा क्वेश्चन भर गए थे। ठीक है ना। तो मैंने तो आपसे पहले भी कहा था कि अपनी तैयारी +1 लेके ही चलो। ठीक है ना। तो पेपर का लेवल बाकी में अनएक्सपेक्टेड था, मैंने भी पेपर देखा है, बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चन इतने ज्यादा भर गए थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें काफी कुछ फंसा भी है। मैं ये नहीं कहूंगा पूरा 100% पेपर मेरे पढ़ाया हुआ फंसा है, लेकिन जिन्होंने मेरी क्लास अगर रेगुलर ली भी होगी ना, तो 50-60% तो मेरा पढ़ाई में से फंसा ही फंसा है वहाँ पे। अगर आप ध्यान से मेरा और वीडियो अगर देखें आप लोग, अब जो लोग नए जुड़े थे वो तो हल्ला करेंगे सर आपको पढ़ाया कुछ नहीं आया, लेकिन जो शुरू से मेरे साथ जुड़ा हुआ था ना, तो उन लोगों ने कमेंट करे भी है कि सर आपने जो पढ़ाया था 50-60% आपका पेपर में आया है। ठीक है। और मैं तो हमेशा कहता था भाई जो पढ़ा रहा हूँ थोड़ी पेपर में ही आपका आ ही जाएगा, भैया पेपर सेट कर रहा है, मेरा थोड़ी कि मेरे वीडियो देख के वो पेपर बना रहा होगा कि प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी ने क्या पढ़ाया है वही क्वेश्चन डाल दो, या जो भी और लोग यूट्यूबर पढ़ा रहे हैं एनसीएल की पढ़ाई पढ़वा रहे थे आपको। ठीक है। तो ये चीज़ है। तो पेपर लेवल तो काफ़ी हिला देने वाला था, मैंने भी देखा है, क्योंकि जिस हिसाब से पेपर आना चाहिए था एनसीएल का उस हिसाब से पेपर नहीं आया है। अनएक्सपेक्टेड पेपर जिसको बोलते हैं ना, और आउट ऑफ सिलेबस भी काफ़ी था पेपर। ठीक है। अगर आपने हिंदी इंग्लिश दिया है सिलेबस, तो आपने हिंदी इंग्लिश क्वेश्चन क्यों नहीं पूछे, आपको पूछना चाहिए था। भले आप एक एक क्वेश्चन पूछते, लेकिन क्यों नहीं पूछा आपने। प्लस जनरल साइंस का भी क्वेश्चन नहीं था वहाँ पे। और लॉस प्रॉफिट क्यों दिया आपने, जब आपने सिलेबस भी दिया नहीं था। जो सिलेबस में जबकि दिया था आपने, क्या हाइट एंड डिस्टेंस दिया था, टेक्नोमेट्री दिया था, उससे क्वेश्चन एक भी नहीं पूछा आपने। ठीक है। तो पेपर में बहुत सारे दिख रहा है मेरे को भी कि पेपर काफ़ी उलट फेर पेपर बनाया है इन लोगों ने। अब पता नहीं जल्दीबाजी में पेपर सेट किया इन लोगों ने, या क्या हो सकता है। ये तो भाई एनसीएल वाले जाने, वो तो मैनेजमेंट जाने, रिक्रूटमेंट जो उनका सेल होगा वो जाने, उन्होंने किस हाउस से पेपर सेट किया है। ठीक है। उस पर तो मुझे नहीं जाना है। और सबसे बड़ा इस पेपर इफेक्ट ये पड़ा है, कोरोना इफेक्ट। अब आप कहेंगे कोरोना इफेक्ट पेपर कैसे पड़ा है। अब कोरोना इफेक्ट पेपर ऐसे पड़ा है कि कोरोना की जैसे ट्रेनें हैं बहुत सारी बंद। ठीक है।
आप समझ रहे हो ना मेरा पॉइंट क्या कहना चाह रहा हूँ। अब बहुत से इसमें लोग थे, दूर दूर से लोगों ने फॉर्म भरा हुआ था, कोई वेस्ट बंगाल से था, कोई उड़ीसा से था, कोई महाराष्ट्र से हैं, और एमपी में भी लोग काफ़ी दूर दूर से थे। अब बहुत सारे लोगों की ट्रेनिंग नहीं चल पा रही है, तैयारी उन लोगों की अच्छी थी लेकिन पेपर देने नहीं जा पाए वो लोग, इस वजह से अटेंडेंस कम गई है इस बार, ठीक है ना। एक रीजन ये भी रहा है, और कुछ डर के मारे भी नहीं गए, कोरोना चल रहा है तो अपनी सेफ्टी भी है पहले जरूरी। पेपर तो अगले साल फिर दे लोगे, लेकिन कहीं बीमारी लग जाए तो दिक्कत भी हो सकती थी। इतना दूर आप पेपर देने जाएंगे, जाहिर सी बात है कितने स्टेट, अगर आपको कोई बंदा वेस्ट बंगाल से अगर मध्य प्रदेश आ रहा है तो सोचो वो 3-4 स्टेट पार करके आ रहा है वो, और कहीं पाई दफ़ा किसी कोरोना के संपर्क में आ जाता है कोई पेशेंट के उसमें, तो दिक्कत हो जाती है ना उसको। तो ठीक है, उसने भी पहले सेफ्टी देखी अपनी, ठीक है, अपना सबका थॉट होते हैं, किसी ने रिस्क लिया, जिन्हें रिस्क लिया तो वो भी रो ही रहे हैं। हालांकि पेपर बहुत कम ही लोग अच्छा गया है इसमें, सभी लोग कह रहे हैं सर पेपर बहुत हार्ड आया था, ठीक है। तो कोरोना का इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ा है, इस वजह से अटेंडेंस कम भी गई है। तो जहाँ तक मेरा मानना है पेपर तो हार्ड था, मॉडरेट, हार्ड तो नहीं कहूँगा लेकिन हाँ मॉडरेट पेपर था, इजी भी था, मॉडरेट भी था, ठीक है। लेकिन कट ऑफ पे असर पड़ेगा, कट ऑफ पे असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। और हो सकता है कि जितनी लास्ट टाइम कट ऑफ गई थी उसके अराउंड ही कट ऑफ घूमेगी। मैं ये नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल कट ऑफ कम आएगी, ठीक है ना। जिन लोगों को अगर सिर्फ मिठाई खाना पसंद है तो उनको मेरी आज की वीडियो थोड़ी कड़वी लग सकती है, क्योंकि जो आपको सुनना पसंद है वो मैं नहीं सुनाऊंगा आपको। मैं तो अपने तजुर्बे से, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको कट ऑफ बताऊंगा, चाहे आप डीमोटिवेट हों, चाहे मेरे को आप अनसब्सक्राइब करें, ठीक है। और जो लोग मेरे को उल्टा सीधा बोल रहे हैं मेरे चैनल पे आके, मैं उनको सख्त वार्निंग दे रहा हूँ कि आप लोग ऐसा ना बोलें, नहीं तो मैं केस कर दूंगा आप लोगों के ऊपर, ठीक है। और आप लोग मुझे जानते नहीं है मैं किस पोस्ट पे काम करता हूँ अभी उत्तराखंड के अंदर, तो लोग जानते हैं उनसे आप पूछ लीजिएगा। और अब किसी ने अगर मेरे साथ बदतमीजी करी तो मैं उस पर IT साइबर एक्ट के तहत उस पर केस कर दूंगा मैं। फिर आप झेलते रहना अपने आप, और जिसको नहीं भड़ास निकालनी है, अगर पेपर खराब हुआ है तो कहीं और जाकर भड़ास निकाल लो आप अपनी, मेरे चैनल पर आके भड़ास मत निकालना, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। मुझे अपने चैनल पे 10 ही लोग चाहिए, लेकिन वो बंदे चाहिए जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, जीना कहते हैं जेन्युइन स्टूडेंट हो, जिसको सिर्फ पढ़ाई से मतलब होगा, अनसन बातों से मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आपको पहले इसलिए बता दे रहा हूँ, आप अगर किसी ने उल्टा सीधा कमेंट करा मेरे चैनल पे तो मैं उसके खिलाफ केस कर दूंगा। अपना निपटते रहना, जाके केस लड़ते रहना, ठीक है ना। अपना फ्यूचर बर्बाद करना तुम लोग, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो शुरुआत करते हैं। पहले देखते हैं वैकेंसी टोटल कितनी थी। तो अब वैकेंसी टेबल एट ए ग्लैंस, अब वैकेंसी टेबल नजर डाल लेते हैं पहले कि कितनी वैकेंसी इन्होंने रिलीज करी थी, किस किस पोस्ट पे कितनी कितनी वैकेंसी थी, ठीक है फ्रेंड। तो दिख ही रहा होगा आपको, ड्रैगलाइन ऑपरेटर है, उसका डोजर ऑपरेटर था, गार्डर ऑपरेटर है, डंपर ऑपरेटर है, सॉवल ऑपरेटर है, पे लोडर ऑपरेटर है, क्रेन ऑपरेटर है और ड्रिल ऑपरेटर है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन तो आपका है ड्रिल ऑपरेटर में, क्योंकि क्यों है, क्योंकि इसमें सिर्फ 10th लेवल खाली से मांगा गया था, बाकी सब में तो HMV भी है, हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस है। तो और इसमें हाँ इसमें एक बात ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स कि इसमें शायद 3 से 4 गुना बच्चों को ये बुलाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, शायद 3 गुना बंदे तो बुलाएंगे ही बुलाएंगे। उसका रीज़न ये होता है कि बहुत सारे लोग रिजेक्ट भी हो जाते हैं आगे चल के। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि शायद HMV नहीं हो पाता है, या लाइसेंस वगैरह की प्रॉब्लम आ जाती है, या जो डेट जिस डेट से मांगी होती है कट ऑफ डेट से उस डेट का लाइसेंस नहीं होता, तब उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। और इस कोरोना काल में बहुतों का लेट भी आया है, तो शायद उनको प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है क्योंकि उनको रिलैक्सेशन मिल जाएगा उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो उनका शायद ही उनका रिजेक्ट करेंगे उन लोगों का फॉर्म, तो इसलिए वो 3-4 गुना एक्स्ट्रा बंदे बुलाते हैं। तो इसलिए कट ऑफ के बाद 1-2 नंबर बढ़ते भी हैं। अगर आपके कट ऑफ से 2-3 नंबर ज़्यादा होंगे तभी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाइएगा, अभी नहीं तो मत जाइएगा अगर आपका कट ऑफ पे ही नंबर आपका अगर आ रहा है, क्योंकि DV होने के बाद पॉसिबिलिटी होती है कि 1-2 नंबर इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आप ये मान के चलिए कि 3 से 4 गुना बंदे तो बुलाएंगे, मतलब एक पोस्ट पे वो 3 से 4 लोगों को बुलाएंगे एक पोस्ट के सापेक्ष में वो लोग, ठीक है। उसमें फिर जो सबसे हाईएस्ट नंबर वाला होगा जिसका नाम मेरिट में आ जाएगा उसी को वो अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, ठीक है ना। तो आपको पता ही वैकेंसी देख ही लिया आपने, ये दिया ही हुआ है, ये आप सबको पता ही है। इसके लिए पेपर देखे हैं, टोटल 307 वैकेंसियाँ थी, इसके लिए पेपर कराया गया है ये 307 वैकेंसी के लिए, जो कि आपको 29 नंबर पेपर आप दे के आए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी इसमें हैं वो है आपके डंपर ऑपरेटर में, और एक वैकेंसी ध्यान रखने की बात इसमें ये जो ड्रिल ऑपरेटर दिया हुआ है नंबर 8 पे, तो इसमें अनरिजर्व की 8 वैकेंसी है, EWS की 1 ही वैकेंसी है, प्लस SC की 2 हैं, ST की 4 है और OBC NCL की 2 वैकेंसी, टोटल 17 वैकेंसी हैं। इस 17 वैकेंसी में इतनी मारा मारी है ना, सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाएगी ना इसी ड्रिल ऑपरेटर की ही कट ऑफ जाएगी, देख लीजिएगा फ्रेंड। बाकी जो और अदर ऑपरेटर हैं इनकी कट ऑफ तो मिली जुली रहनी, जैसे लास्ट टाइम गई थी ना, समझ लीजिए उसी के आसपास ही कट ऑफ जानी है। और अभी आपको आइडिया मिल जाएगा, मैंने जो कट ऑफ वीडियो बनाई है उसमें लास्ट टाइम की कट ऑफ भी डाल रखी है मैंने, कि लास्ट टाइम इस पोस्ट की कट ऑफ कितनी गई थी और इस बार कितनी जा सकती है। तो आपको एक बेहतर एनालिसिस मिलेगा पेपर ये कट ऑफ का, कि आप लगेगा जो लेवल करके आए होंगे पेपर तो उनको लगेगा हम सेफ है, और जो जोन में नहीं होंगे तो उनको पता लग जाएगा कि हाँ हम आउट हो चुके हैं, ठीक है। बाकी किस्मत है, मैं कोई वो भगवान नहीं हूँ जो मुझे पता है कट ऑफ इतनी जाएगी। मैंने एनालिसिस करा है लास्ट टाइम की कट ऑफ को लेके, लास्ट टाइम का पेपर जैसा था इस टाइम का पेपर कैसा आया है, उस टाइम कितनी वैकेंसी थी, इस टाइम कितनी वैकेंसी है, उस टाइम कितने लोगों ने पेपर दिया और आज कितने लोगों ने पेपर दिया। तो ये सब मिला जुला के मैंने पूरा एनालिसिस करके
तभी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, ठीक है ना फ्रेंड। तो ये आप सबको पता है वैकेंसी, इसमें मुझे ज़्यादा चर्चा की जरूरत नहीं है, आप देख लीजिएगा जाके एडवर्टाइजमेंट डालूंगा। अब मेन आता है कट ऑफ। तो फ्रेंड्स ये जो कट ऑफ है, पहले कट ऑफ फॉर ऑल ऑपरेटर अदर देन ड्रिल एंड ड्रैगलाइन ऑपरेटर, यानी ड्रिल और ड्रैगलाइन ऑपरेटर छोड़ के जितने अदर ऑपरेटर हैं उनकी कट ऑफ ये है। जैसे डंपर हो गया, शॉवल ऑपरेटर हो गया, पे लोडर हो गया, जो अदर हैं तो उनकी कट ऑफ क्या जा सकती है। अब देखिए लास्ट ईयर भी से आगे लिख रखा है मैंने। अब देखिए जनरल की जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ मानी है, जिस से पेपर आया, जब से स्टूडेंट ने पेपर दिया है, ठीक है, तो 65 से 70, इसमें आप क्या करिएगा, प्लस -3 कर लीजिएगा, यानी +3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, नंबर में हेर पे देख लीजिएगा और आप देखिएगा इसकी आसपास ही कट ऑफ जाएगी, ठीक है ना। तो देख लीजिए फ्रेंड, जनरल की 65-70 मैंने मानी है, लेकिन जो लास्ट ईयर गई थी 64 गई थी, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, कट ऑफ आसपास में घूमने वाली, ना ज़्यादा हाई जाएगी और लो। अब जो लोग, अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर कट ऑफ और लो भी जाएगी, तो ऐसा भी नहीं बिल्कुल लो चली जाएगी कट ऑफ, ठीक है ना। 1 ही 2 नंबर का हेर फेर होगा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ +-3 कर लीजिएगा आप हर कट ऑफ में, +-3 ही, ध्यान सुन लीजिएगा, ठीक है ना। तो ओबीसी की 60 से 65 मैंने मानी है, लास्ट टाइम कितनी गई थी, 58 गई थी। एससी वालों के लिए 55 से 60, लास्ट टाइम की 52 गई थी। और एसटी वालों की 45 से 50, लास्ट टाइम की 45 गई थी। सबसे कम एसटी वालों की ही गई थी। तो एसटी वाले अगर इस समय 50, जो 47-48-50 नंबर भी लेके आए हुए हैं ना, तो कहीं ना कहीं सेफ ही माने अपना को, उसकी जॉब लग सकती है अगर सारे कागज का ओके होंगे तो, ठीक है ना, कागज भी ओके होने चाहिए। अगला देखते हैं, ये है शिप ड्रैगलाइन ऑपरेटर की। इसमें 100 + 50 नंबर का पेपर अलग से आता है, तो 150 नंबर पेपर होता है इन लोगों का, ड्रैगलाइन वालों का, ठीक है ना। तो इसमें जनरल की मैंने जो मानी है 103 से 108 के बीच में जाएगी। लास्ट ईयर की कट ऑफ गई थी वो 102 गई थी। ओबीसी वालों की 100 से 105 के बीच में, इसमें +-3 कर लीजिएगा, +-3, ठीक है ना। इनकी लास्ट ईयर गई थी 98। और एससी वालों की 90 से 95 मैंने मानी है, जबकि इनकी लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी 90 गई थी। और एसटी वालों की 84-87 के बीच में, इनकी लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी 84, ठीक है ना। तो कट ऑफ इनके भी आसपास में घूमेगी, ज़्यादा इनकी हाई नहीं जाने वाली, ज़्यादा लो जाएगी इनकी। अब आता है मेन ड्रिल ऑपरेटर, सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन फ्रेंड इसी में है, और सबसे ज़्यादा मारा मारी भी इसी में होगी देखना, और सबसे हाईएस्ट कट ऑफ भी इन्हीं में देखने को मिलेगी आपको। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 10th लेवल पे होती है। टोटल वैकेंसी कितनी है ड्रिल ऑपरेटर में, सारी कैटेगरी मिला के 17 वैकेंसी हैं। और 17 वैकेंसी कम से कम, नहीं तो अगर 10,000 लोगों ने भी इसके लिए पेपर दे रखा है, सोच लीजिए कट ऑफ 30,000 चली जाएगी, ठीक है ना। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बताना भूल गया, इसमें एक रोड़ा और है आपके लिए एनसीएल में। रोड़ा क्या है, एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखे थे इन लोगों ने, कि जो जनरल वाले हैं उनके लिए 55%, ओबीसी वालों के लिए 50%, और एससी एसटी वालों के लिए, एससी और एसटी वालों के लिए 45% नंबर। यानी 100 में से अगर एससी एसटी वालों के 45 नंबर, ओबीसी वालों के 50 नंबर और जनरल वालों के 55 नंबर से कम अगर आ रहे होंगे, तो वो तो पहले डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, वो तो अपना वो काउंट भी मत करना इसमें, ठीक है ना, कि आप इस रेस में हैं। जनरल वालों के अगर 55 से ऊपर नंबर है, तभी वो उम्मीद भी रखे, वो रेस में है, मतलब उम्मीद क्या रखे, वो रेस में है बस, कि हाँ वो उसे आगे ले जाया जाएगा चेक करने के लिए। ओबीसी वाले के अगर 50 से कम है, तो वो पहले आउट हो चुका है, आंसर की अपनी मिला ही ली होगी, आंसर की दी हुई है। अगर 50 से कम आपके आ रहे हैं, तो आप रेस से पहले ही बाहर हो चुके हैं, आपको आगे कंसिडर करेंगे ही नहीं। बोलो एस सी वालों के अगर 45 से कम आ रहे हैं, तो उनको भी कंसिडर नहीं किया जाएगा, 45 से जिनके ऊपर नंबर होंगे उन्हीं को कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। तो इस बात को भी याद रखिएगा। बाकी इसमें भी आप +-3 कर लीजिएगा। अब देखिए, जनरल की मैंने 84 से 89 मानी। आप कहेंगे सर इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ तो नहीं जा सकती, पेपर तो बड़ा हार्ड आया था। अरे यार, आप 10-20 लोग कह रहे हैं मुझसे यूट्यूब पे कि पेपर बहुत हार्ड आया था, पेपर बहुत आया था। पेपर तो बहुत लोगों ने दे रखा है, आपको क्या पता है, अगर आपका पेपर खराब हुआ, जरूरी दूसरे बंदे का पेपर खराब हुआ होगा, क्या पता उसने तैयारी में अच्छी कर रखी हो, उसने अच्छी करंट अफेयर पकड़ रखी होगी, उसने सब चीज़ पे कमांड उसकी अच्छी रही होगी, उसका पेपर अच्छा चला गया होगा, ठीक है। क्योंकि देखो लास्ट ईयर में इनकी 83 कट ऑफ गई थी, जबकि वैकेंसी ज़्यादा थी, उसके बाद भी देखो 83 कट ऑफ गई थी इन लोगों की। ओबीसी वालों की 82-86, और हो सके ओबीसी ज़्यादा ही चली जाए, ओबीसी की शायद 88 भी जा सकती है, क्योंकि ओबीसी बड़ी मारा मारी है, मुझे पता है, 2 ही वैकेंसी है और कैंडिडेट नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है ओबीसी में। और इनकी लास्ट ईयर कितनी गई थी, इनकी 80 कट ऑफ गई थी। एससी वालों की 85 से 89, और इनकी हो सका 90 भी चल जाए। क्यों? क्योंकि इनकी सिर्फ 2 ही वैकेंसी तो है, एससी ओबीसी वालों की 2 ही 2 वैकेंसी तो है ड्रिल ऑपरेटर में। अब 2 वैकेंसी में सोचो कितने लोगों ने आवेदन कर रखा है। एससी की 2 वैकेंसी थी और ओबीसी की भी 2 ही वैकेंसी थी, अभी देखा था ना टेबल में, चाहे 2 ही तो है, देख लूँगा जरा, ये रहा। हाँ, ओबीसी की भी 2 थी, एससी की भी 2 थी, ओबीसी और एसटी वालों की 4 हैं, एसटी की ज़्यादा है इसमें, ठीक है। अब देख लीजिए 2 वैकेंसी के लिए कितने एससी वालों ने फॉर्म भरा होगा, कितने एससी वालों ने पेपर दिया होगा। अब सोच लीजिए लास्ट है 77 कट ऑफ गई थी, तो इस बार सोच लीजिए बहुत हाई कट ऑफ रहने वाली, 2 वैकेंसी के लिए बहुत ज़्यादा मारा मारी है। और ओबीसी वालों को भी कोई कह रहा हूँ 90 तक भी जा सकती है, ओबीसी एससी वालों का ड्रिल ऑपरेटर में बड़े मारा मारी है। इन 2 कैटेगरी में देखना कट ऑफ सबसे ज़्यादा हो सका कि जनरल से भी आगे न चले जाएंगे ये लोग, ठीक है।
फिर उसके बाद एक एसटी वाले, तो एसटी वाले 75 से 80 बीच में रखा है मैंने। लास्ट टाइम 71 कट ऑफ गई थी, इस बार 4 वैकेंसी है, तो लमसम इनकी इतनी ही इसी बीच कट ऑफ जाएगी, इससे ज़्यादा कट ऑफ इन लोगों की नहीं जाएगी। तो फिर ठीक है फ्रेंड, तो ये मेरा कंप्लीट एनालिसिस था लास्ट ईयर बेस पे भी। मैं तो लास्ट ईयर की भी लिख दी है मैंने, इसलिए तो आपको लास्ट ईयर ही पता रहे आपको लास्ट ईयर कितनी गई थी, और इससे का आपको अंदाजा मिल जाएगा। जो नहीं यही कट ऑफ जाएगी, हो सका कम भी चली जाए। मैंने आपसे पहले कही थी, मैं भगवान नहीं, मुझे नहीं पता कट ऑफ कितनी जाएगी, लेकिन हाँ मैंने जो अंदाजा लगाया है लास्ट ईयर के बेस पे और इस बार के बेस पे, पेपर का जो लेवल था लास्ट ईयर पेपर आपको ही पता है, आप लोगों ने पिछले साल का पेपर दे रखा है, इस साल का पेपर आप खुद दे के आए हैं, तो आपको ही पता है पेपर में तो काफी अंतर था। और इस बार का पेपर तो काफी, मैं खुद कहूँगा बड़ा बकवास पेपर था। बकवास पेपर इसलिए था क्योंकि उसमें आउट ऑफ सिलेबस काफी चीजें आ गई थी। आपने हिंदी इंग्लिश दिया ही नहीं, ठीक है, जनरल साइंस आपने सिलेबस दिया था वो दिया ही नहीं आपने, मैथ में लॉस प्रॉफिट नहीं था तो वो दे दिया, और हाइट एंड टिग्नोमेट्री वगैरह दिया था आपने, उसे क्वेश्चन ही नहीं दिया आपने। तो पता नहीं पेपर क्या सोच के इन लोगों ने बनाया, वो तो वही जाने, वो उनकी एंसल की माया, एंसल ही जाने, ठीक है ना। तो ये था पूरा कंप्लीट एनालिसिस फ्रेंड्स। और आपको एक चीज़ और बतानी थी, कल से रेलवे क्लास शुरू हो जाएगी, रेलवे के एनटीपीसी की डेट भी आ गई है, 28 दिसंबर से पेपर हैं, और ग्रुप डी की भी डेट आ गई है। तो जिन लोगों ने फॉर्म भरा होगा वो तैयारी करिएगा मेरे साथ, और जिन्होंने नहीं करा है या जो उनको एंसल की तैयारी करनी है तो वो अपना करते रहें अपना घर बैठ के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिनको मेरे साथ आगे चलना है वो चलें, जिनको नहीं चलना है तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना फ्रेंड। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सपोर्ट करा मेरे को इस एग्जाम के दौरान में। और मेरी तो दिली ख्वाहिश है जो भी मेरे अच्छे सब्सक्राइबर हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाए, फिलहाल सभी का हो जाए। मिले तो आप सभी लोग अच्छे हैं, भगवान करे सब सबको जॉब मिल जाए यार, सबकी जॉब लग जाए। बहुत मेहनत करी, मुझे पता आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है, हम लोगों ने भी मेहनत की है और आपने भी बहुत मेहनत की साथ में। लेकिन अब पेपर ये उल्टा सीधा आ गया तो क्या कर सकते हैं भैया, ना आप लोग अंतर्यामी ना मैं अंतर्यामी, ना मुझे पता था पेपर ऐसा आएगा ना आप लोगों को पता था। तो हमने तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ी रहते हैं हम लोग, मॉडल पेपर सिलेबस के अकॉर्डिंग, बाद में ना को सब पढ़ाना चालू कर दिया था मैंने, ठीक है। तो देखते हैं अब रिजल्ट का वेट करते हैं, रिजल्ट में क्या होता है। रिजल्ट थोड़ा जल्दी आएगा क्योंकि पैरामेडिकल वाला रिजल्ट आ गया है 20-25 दिन में, तो शायद आप लोग का भी रिजल्ट दिसंबर में 15 से 20 के बीच में आ ही जाएगा रिजल्ट, अगर वही सी प्रोसेस चला उसी स्पीड चला तो, ठीक है ना। तो बाकी देखते हैं, किस्मत अपने किस्मत भरोसा रखिए, बाकी तैयारी करते रहिए फ्रेंड। ये अकेले एग्जाम नहीं था, जिन्होंने रेलवे के फॉर्म भरे हुए हैं तो उनके लिए तो चलो एक चांस और है, अपने रेलवे में अच्छी तैयारी करिए, ठीक है ना। रेलवे की जॉब एक गर्व की जॉब होती है फ्रेंड्स, ठीक है ना। खाली उसका एग्जाम थोड़ा कठिन आता है, एंसल के एग्जाम इसलिए ज़्यादा भरते हैं, सोचा कि पेपर ईजी आएगा, ठीक है ना। तो अच्छे एग्जाम की तैयारी कीजिए, मैं तो आपको यही सलाह दूंगा हमेशा। अब एक अच्छे एग्जाम की तैयारी करेंगे तो एक अच्छी जॉब मिलेगी, जब एक अच्छी जॉब मिलेगी तो आपका रुतबा भी अच्छा होगा सोसाइटी के अंदर, ठीक है ना। तो बाकी आप लोग की मर्जी है, जिसको जो जॉब करना हो करे, बिल्कुल स्वतंत्र है, सबको स्वतंत्रता का अधिकार है हमारे देश के अंदर, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये कट ऑफ थी, जिनको बुरी लगी होगी प्लीज़ वो सॉरी। और हाँ फिर बोल दे रहा हूँ याद से कि कोई उल्टा सीधा कमेंट मत करना मेरे को, नहीं तो अब कर मैं केस कर दूंगा उन लोगों के ऊपर, ठीक है ना। और मेरे से पंगा लेना बहुत भारी पड़ जाएगा आप लोगों को, क्योंकि अभी आप लोग जानते नहीं मैं किस पोस्ट पे काम करता हूँ उत्तराखंड के, तो बहुत से लोग पता है, तो उन लोगों से पूछ लीजिएगा कि मैं किस पोस्ट पे काम करता हूँ, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल रेलवे की वीडियो में रात को 9 बजे। कल जीके की वीडियो में लाऊंगा आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जीके के। अब मजा आएगा रेलवे के क्लास चलाने में, क्योंकि एंजल का तो मुझे भी मजा नहीं आ रहा था, लेकिन रेलवे का मुझे पता है रेलवे का पेपर कैसा आता है, तो उसकी हम तैयारी अच्छे से करेंगे, ठीक है ना। बाय बाय।